नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। G20 की बैठक में आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में भी तल्खी साफ देखी जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी भारत ने खालिस्तानियों का मुद्दा जरूर उठाया था। G20 की बैठक के बाद रविवार को ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को निकलना था, पर उनके विमान में तकनीकी खामी आ जाने की वजह से उन्हें 2 दिन तक यहीं रुकना पड़ा। और जब उनके लिए दूसरा विमान आया, वो अपने देश पहुंचे, वैसे ही उन्होंने भारत के साथ व्यापार पर सीमित रोक लगा दी। और अब कनाडा की संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक भारतीय राजदूत को निष्कासित भी कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। कहा है, देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच के कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संभावित कड़ी के आरोपी की सक्रियता से जांच कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से अस्वीकार है। यह उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके जरिए एक खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। उन्होंने इसके साथ कहा कि भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में गुस्सा है और शायद डरे भी हुए, तो हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए, ऐसा वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है। बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर को कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी। कनाडा की संसद में आज जो वहां पे प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि मैं सदन को एक बेहद गंभीर मामले से वाकिफ कराना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष के नेताओं को सूचित किया है, लेकिन मैं अब सभी कनाडाई नागरिकों को यह बताना चाहता हूं कि बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा मौलिक है। हमारी शीर्ष प्राथमिकता यह रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी कनाडाई नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। पिछले हफ्ते मैंने G20 में ऐसा वहाँ के कनाडाई जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसा मैंने G20 की बैठक में व्यक्तिगत तौर पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष मुद्दा उठाया था कि किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारी ही सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस बेहद गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर संभावित कड़े शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वो कनाडा के साथ सहयोग करें, ऐसे जस्टिन ट्रूडो ने वहां के कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि मैं जानता हूं कि कई कनाडाई नागरिक, विशेष रूप से भारतीय मूल के कनाडाई समुदाय के लोग गुस्से में और शायद फिलहाल डरे हुए। इस तरह की घटनाओं से हमें बदलने के मजबूर मत कीजिए। हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून का पालन करना ही हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमें शांत और दृढ़ रहने दीजिए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर संसद में पीएम ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया और उसी का जवाब देते हुए आज भारतीय सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने एक जैसे को तैसा को जवाब देते हुए जो कनाडाई के एक शीर्ष राजदूत थे उसको यहां से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें, कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। कनाडा के विदेश मंत्री मोलानी जोली का कहना है कि अगर यह सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। पीएम ट्रूडो ने इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के समक्ष भी उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच G20 के दौरान द्विपक्षीय में बातचीत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें वाकिफ कराया था। पीएम मोदी ने कहा था कि चरमपंथी अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं,
राजनयिक परिसरों को निशाना बना रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले कर रहे हैं। यह सब कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। आपको बता दें कि निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था। वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। जानकारी के अनुसार निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के खिलाफ पिछले 1 साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया कराना शुरू कर दिया था। ट्रूडो जब 2018 में भारत दौरे पर आए थे, उस समय उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खालिस्तानी आतंकियों की एक सूची सौंपी थी जिसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया था और 2010 में पटियाला के एक मंदिर के बाहर हुए बम विस्फोट में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। उस पर हिंसा भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था और NIA ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। यानी कि एक आतंकवादी की मौत के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के साथ रिश्ते तोड़ लिए। आपको बता दें कि G20 की बैठक के बाद जब से वो कनाडा गए हैं, एक के बाद एक भारत पे वो हमले कर रहे हैं। पहले उन्होंने व्यापार को रोका, फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पे खड़े होकर भारत के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए और वहाँ के जो हमारे राजनयिक हैं, टॉप डिप्लोमेट, उसको बाहर निकाला और लगातार, और यहाँ से जाने के बाद भी उन्होंने भारत के साथ जांच शुरू कर दी। यानी कि भारत के खिलाफ उसकी संलिप्तता के बारे में जानकारी वो जुटाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत का इसमें हाथ था। एक तरीके से अगर कहें तो भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय चरमरा रहे हैं और अब आगे देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में ये कनाडा और भारत के रिश्ते आगे कैसे बढ़ते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए चैनल को।